हेलो फ्रेंड्स, मैं रोनित आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ग्रो अप में। तो लास्ट 2 वीडियोस में आपने ओ लेवल और लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन देखा। अब आज से इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लिब्रे ऑफिस का पहला एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपको ओ लेवल के पहले पेपर IT टूल्स एंड नेटवर्किंग बेसिक्स में 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो उसमें से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। तो यानी कि आपका MS वर्ड भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर आता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का रन कमांड नेम होता है S राइटर, यानी कि आप विंडो R शॉर्टकट अप्लाई करके उसमें अगर नेम लिखते हैं S राइटर और एंटर करते हैं तो आप आसानी से लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .odt। ODT का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। फाइल एक्सटेंशन नेम कि जब भी आप कोई लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल सेव करेंगे तो उसके नेम के आगे अपने आप बाय डिफॉल्ट .odt एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट करने से पहले, इसका रन कमांड नेम जिससे आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे और फाइल एक्सटेंशन नेम। तो चलिए अब सीधा आते हैं हम एप्लीकेशन में, वहां से स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। तो हम डेस्कटॉप में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे विंडो R और यहाँ पे हमें टाइप करना है S राइटर, जो इसका रन कमांड नेम है लिब्रे ऑफिस राइटर का, और इसके बाद हमें एंटर कर देना है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है। और आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखेगा। टाइटल बार यानी कि फाइल का टाइटल आएगा यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट जब भी हम लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो जो फाइल का नेम होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है। टाइटल बार के नीचे आपका मेन्यू बार ओपन होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग मेन्यू दी गई हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स। नेक्स्ट इसके बाद आपको ये सिंगल रिबन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको कई सारे टूल्स दिए हैं, तो आप इसे टूल बार भी बोल सकते हैं। और टूल बार के नीचे आता है आपका रूलर। रूलर के बाद है आपका टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करोगे, फॉर्मेट करोगे। और इसके बाद लास्ट में आता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको पेज को जूम इन जूम आउट करने के ऑप्शंस मिलते हैं और आप पेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि पेज नंबर कौन सा है, कितने वर्ड्स, कितने कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं, ये सब आपको स्टेटस बार में मिल जाता है। चलिए, तो हमने यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर के इंटरफेस की बेसिक एलिमेंट्स को देख लिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के ऑप्शंस को। देखिए, यहाँ पे अगर आप सामने देखेंगे तो आपको ये सिंगल रिबन दिया हुआ है और आप इस रिबन में देखेंगे जितने ऑप्शन है किसी में भी आपको नेम नहीं मिलेगा नीचे। लेकिन यहीं पे अगर आप MS वर्ड के इंटरफेस में आते हैं, यहाँ से हम MS वर्ड को ओपन करेंगे तो आप MS वर्ड के इंटरफेस को देखेंगे तो यहाँ पे इसका इंटरफेस इजी टू अंडरस्टैंड है। क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग टैब दिए गए हैं आपको और हर एक टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शन है और ऑप्शन में आप देख रहे होगे हर एक ऑप्शन का नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर आप लिब्रे ऑफिस में देखेंगे तो आपको टैब नहीं है, टैब की जगह मेन्यू दी गई और आप जैसे ही किसी मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है। तो आप जैसे कि लिब्रे ऑफिस से यूज टू नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ते हैं। आप एक बार वही ऑप्शन यूज कर लोगे, दोबारा आपको यूज करना होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां से हमने यूज किया था। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आप किस तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर को भी MS वर्ड के इंटरफेस में चेंज कर सकते हो। तो हम करेंगे क्या, यहां से सबसे पहले जाएंगे व्यू मेनू पे और यहाँ पे आपको इसके तीसरे ऑप्शन में क्लिक करना है यूजर इंटरफेस। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेरिएंट्स आ जाएंगे। तो आपको सेकंड वेरिएंट सेलेक्ट करना है टैब। बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड टूल बार में होता है, आपको यहाँ से टैब सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है अप्लाई टू राइटर अगर आप केवल राइटर में चेंज करना चाहते हो।
अगर आप सभी में चेंज करना चाहते हो, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, तो आप अप्लाई ऑल भी कर सकते हो। तो यहां से हम करेंगे अप्लाई टू राइटर एंड देन यहां से कर देना है आपको क्लोज। तो जैसे ही आप क्लोज करोगे तो आप देख रहे होगे आपके सामने इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। अब आपके पास अलग अलग टैब दिए गए हैं, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू। अब आप इसे आसानी से MS वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, टोटल 15 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम बेसिस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन मिल सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है, मिनिमम जूम साइज कितना होता है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट से। यहाँ पे लिखा है रन कमांड नेम। तो रन कमांड नेम अभी आपने देखा कि लिब्रे ऑफिस राइटर का रन कमांड नेम S राइटर होता है। फाइल एक्सटेंशन भी आपने देखा .odt, ODT का फुल फॉर्म आपने पढ़ा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। फिर डिफॉल्ट फाइल नेम कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस में कोई फाइल क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नेम आता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है, कि अगर आप फाइल को सेव कर रहे हो और कुछ नेम नहीं दे रहे हो उसको, तो फिर भी लिब्रे उसे अनटाइटल्ड 1 नेम से सेव कर देगा। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल लिबरेशन सेरिफ। MS वर्ड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कैलिब्री डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन देखना है तो आप यहाँ होम टैब में देख सकते हैं, सामने लिबरेशन सेरिफ लिखा है। आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर। फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट कलर होता है। कलर क्या होता है कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो किस कलर में आता है, तो ये ब्लैक कलर होता है। आप MS वर्ड, लिब्रे राइटर या गूगल डॉक्स किसी में भी आप लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही होता है। अगर आपको चेंज करना है तो सामने आपको फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज़ कितना होता है, तो फॉन्ट साइज़ 12 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। PT का मतलब होता है पॉइंट। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे 20 लिखा है क्योंकि अभी जब ये फाइल हमने बनाई तो उसमें फॉन्ट स्टाइल के साथ हमने फॉन्ट साइज़ को भी चेंज किया। लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे तो यहाँ पे 12 पॉइंट लिखा होता है। आप इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, इतने साइज इसमें होते हैं, आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। अब बात आती है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना जाता है। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस राइटर में जाता है 999.9 और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम होता है 2 पॉइंट। लेकिन अब इसमें 2 कैटेगरी में आपके मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज होते हैं। ये जो हमने आपको बताया ये आप यहाँ टाइप करके मैक्सिमम लगा सकते हो। यहाँ पे जब आप टाइप कर दोगे 999.9 तो ये उस फॉन्ट साइज में चला जाएगा। लेकिन आप अगर इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन में मैक्सिमम 96 होता है। वही यहाँ पे आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन 96, मिनिमम फॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन 6 पॉइंट। अब एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आता है कि आपको क्वेश्चन में वहां पे यही ध्यान देना है कि वहां पे ड्रॉप डाउन में पूछ रहा है या नॉर्मली मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछ रहा है। अगर वहां क्वेश्चन में कोई ड्रॉप डाउन का मेंशन नहीं किया गया है तो आप 999.9 में ही टिक लगाओगे। लेकिन अगर उसमें ड्रॉप डाउन लिखा है क्वेश्चन में तो आपको 96 पॉइंट आंसर ही देना है। फिर इसके बाद आते हैं डिफ़ॉल्ट जूम साइज की बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितना होता है कि आप जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हो तो पेज का जूम साइज बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज होता है 100%। आप यहाँ स्टेटस बार से भी देख सकते हो 100% में आपका पेज इस साइज में आता है, इस साइज में। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो स्टेटस बार से। नेक्स्ट आता है कि इसमें मैक्सिमम कितना आप जा सकते हो। तो मैक्सिमम जूम साइज 600% तक जा सकते हैं आप, मिनिमम आप 20% तक आ सकते हैं। फिर आता है डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग। आप जब भी कोई पैराग्राफ टाइप करते हो लिब्रे ऑफिस राइटर में तो पैराग्राफ में जो लाइंस होती हैं उनके बीच की स्पेस कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1,
लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो सामने आपको होम टैब में ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग, आप यहां से चेंज भी कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है आपका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आपका डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। 2 ओरिएंटेशन होते हैं आपके, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन लगा होता है वो पोर्ट्रेट में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं एग्जाम के लिए। डायरेक्ट इन्हीं पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें लिख के भी याद कर सकते हैं, या फिर आगे जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑप्शन में आएंगे, प्रैक्टिस करने में आएंगे, तो ये सब आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, मेनली आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ याद रखनी है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, डिफ़ॉल्ट जूम साइज़ क्या होता है, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग, और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम भी आपको याद करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस राइटर के इंटरफेस का इंट्रोडक्शन देखा, इसका लेआउट देखा कि टाइटल बार, मेन्यू बार, रूलर, टूल बार, ये सब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर होम टैब से। यहाँ से अब हम प्रॉपर स्टेप वाइज चलेंगे हर एक ऑप्शन के साथ। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू।